आज होलिका दहन का शुभ दिन है और इस पावन अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं एक दिव्य कथा, भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की प्रेरणादायक गाथा। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति की शक्ति से हर बुराई का अंत निश्चित है। तो आइए इस अद्भुत कथा को सुनते हैं और धर्म की विजय का उत्सव मनाते हैं। होलिका दहन, भक्ति की शक्ति से बुराई का अंत। हिरण्यकशिपु का अहंकार। प्राचीन काल में एक अत्याचारी असुर राजा अश्विपु हुआ करता था। उसने कठोर तपस्या कर एक वरदान प्राप्त किया। उसे कोई मानव, कोई देवता, कोई पशु मार नहीं सकता। दिन में ना रात में उसका वध हो सकता है। ना धरती पर ना आकाश में उसे मारा जा सकता है। इस वरदान ने उसे अजेय बना दिया और वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा। उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह चाहता था कि पूरा विश्व केवल उसकी पूजा करे। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह इस अत्याचारी का अंत करें। धीरे धीरे हिरण्यकशिप का अत्याचार इतना बढ़ गया कि लोग उसे डरने लगे। उसने हर व्यक्ति को केवल उसकी आराधना करने का आदेश दिया। जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता, उसे कठोर दंड दिया जाता। उसके सैनिक गांव-गांव जाकर विष्णु भक्तों को दंडित करने लगे। मंदिरों को तोड़ दिया गया, वेद पाठ बंद करवा दिए गए। लोगों में भय व्याप्त था, लेकिन कुछ भक्तों का विश्वास अटूट बना रहा। हिरण्यकशिपु ने खुद को सृष्टि का सबसे बड़ा शासक घोषित कर दिया। उसकी क्रूरता इतनी बढ़ गई कि उसने अपने ही पुत्र प्रहलाद को दंड देने की ठान ली। हिरण्यकशिपु का पुत्र प्रहलाद विष्णु का अन्य भक्त था। वह बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहता था। जब हिरण्यकशिपु ने देखा कि उसका बेटा विष्णु की पूजा कर रहा है, तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने प्रहलाद के विश्वास को तोड़ने के लिए कई बार उसे मारने के प्रयास किए। पहाड़ से गिराया, मगर विष्णु ने बचा लिया। सर्पों के बीच डाला, लेकिन विष्णु कृपा से वह सुरक्षित रहा। हाथी के पैरों तले कुचलने का प्रयास किया, मगर असफल रहा। जहर पिलाया गया, जो विष्णु कृपा से अमृत बन गया। अंधेरे कमरे में कैद किया गया, लेकिन दिव्य रोशनी ने उसका मार्गदर्शन किया। बर्फीले पर्वत पर भेजा गया, लेकिन वह बिना किसी हानि के लौट आया। शमशान में छोड़ दिया गया, लेकिन वहां भी एक दिव्य रोशनी ने उसकी रक्षा की। लेकिन प्रहलाद की श्रद्धा अडिग रही। हर बार विष्णु कृपा से प्रहलाद बच जाता। राज्य भर में चर्चा होने लगी कि प्रहलाद कोई साधारण बालक नहीं है, उसकी भक्ति में शक्ति है। अन्य छोटे बच्चों ने भी प्रहलाद का अनुसरण किया और विष्णु भक्ति में लीन हो गए। ये देखकर हिरण्यकशिपु और अधिक क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि यह सब प्रहलाद के कारण हो रहा है और इसका अंत अब आवश्यक है। होलिका की साज्य कश्यपु की बहन होलिका, जिसे अग्नि में ना जलने का वरदान प्राप्त था, उसने प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठने की योजना बनाई। होलिका ने सोचा कि वह बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। पूरे राज्य में इस भयावह योजना की घोषणा की गई। लोगों को डर था कि अब प्रहलाद का अंत हो जाए। होलिका एक ऊंचे चबूतरे पर बैठी और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। अग्नि प्रज्वलित की गई और चारों ओर से मंत्रोच्चारण होने लगा। प्रहलाद ने आंखें बंद कर भगवान विष्णु का ध्यान किया। जैसे ही वे अग्नि में बैठे, एक चमत्कार हुआ। तेज आंधी चली और होलिका की चादर उड़कर प्रहलाद पर आ गई। प्रहलाद का कोई बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका जलकर भस्म हो गई। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित रहे। ये देखकर राज्य में विष्णु भक्ति की लहर दौड़ गई। लोगों ने इसे सतयुग में भक्ति की विजय के रूप में देखा। हिरण्यकशिपु और भी अधिक क्रोधित हो उठा, लेकिन उसका अंत निकट था। इस घटना की याद में होलिका दहन किया जाता है। लोग एकत्रित होकर अग्नि जलाते हैं और बुराई के अंत का उत्सव मनाते हैं। घर घर में भक्त प्रहलाद की कथा सुनाई जाती है। दिन ये भी दर्शाता है कि अत्याचार और अन्याय का नाश निश्चित है। भक्तजन भगवान विष्णु की आराधना करते हैं और बुराई से बचने का संकल्प लेते हैं। इस पर्व पर लोग अपनी बुरी आदतों को छोड़ने और सत्मार्ग पर चलने की प्रतिज्ञा लेते हैं। पूरे भारत में इस दिन को शुभ मानकर लोग अपने जीवन में सकारात्मकता लाने के प्रयास करते हैं। होलिका दहन का महत्व। यह पर्व सिखाता है कि सच्ची भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हर साल होली से एक दिन पहले हम होलिका दहन मनाते हैं। इस दिन
बुराई का अंत और अच्छाई की जीत का संदेश दिया जाता है। यह संदेश देता है कि कभी भी अधर्म और अहंकार का अंत निश्चित। यह परंपरा हमें यह भी सिखाती है कि सत्य और धर्म की सदा विजय होती है। जय श्री विष्णु कमेंट करें यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी। आपकी आस्था भी अडिग हो, यही कामना है। तो दोस्तों, यह थी भक्त प्रहलाद और होलिका दहन की अद्भुत कथा। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारी भक्ति और विश्वास सच्चे हैं तो भगवान सदैव हमारी रक्षा करेंगे। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और अपने प्रियजनों के साथ इस कथा को ज़रूर शेयर करें। अगर आप ऐसी ही और दिव्य कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल डिवाइन कथा को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अब आप कमेंट में लिखकर हमें बताइए, होली पर आपका सबसे प्रिय रंग कौन सा है और क्यों। जय श्री विष्णु, जय श्री कृष्ण। होली की हार्दिक शुभकामनाएं।